हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। बच्चों, ट्रांसपोज क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो अगर हम A ट्रांसपोज, इसे AT भी लिखा जाता है, निकालें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स AJI n क्रॉस m हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है A, 1 2 3 0 4 5, और अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 का हम ट्रांसपोज करें तो वो हमारे पास आएगा। जो फर्स्ट रो है बच्चों हमारे पास 1 2 3, ये कन्वर्ट होकर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये बन जाएगा 1 2 3, और सेकंड रो जो है 0 4 5, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 4 5। तो बच्चों यहाँ अगर हम ध्यान दें, ट्रांसपोज से पहले जो इसका ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, लेकिन ट्रांसपोज के बाद जो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास वो आ गया 3 क्रॉस 2, जो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि अगर A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AT भी लिख देते हैं इसे, और A डैश की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा AJI ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m के बारे में। बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसके ट्रांसपोज पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे उनके बारे में पहले बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज करें तो हमें वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर A इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4, और अगर हम A ट्रांसपोज निकालते हैं तो बन जाएगा 1 2 3 4। जो हमारे पास A ट्रांसपोज आया है, A ट्रांसपोज आया, इसको फिर से ट्रांसपोज करें तो ये 1 3 2 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा, जो वापस 1 2 3 4 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A। क्लियर हुआ बच्चा कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स A होगा। बच्चों जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या कहती है कि A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मतलब अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनको ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड कर दें, दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम होंगे। अगर
ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास आ गई बच्चों 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज भी हम साथ में ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 2 3 4। सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 3 0 4, इसका भी अगर हम ट्रांसपोज लें बी ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 1 3 0 4। अगर हम a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी कैलकुलेट करें तो हम a और b को ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड हो जाएगा 2, 2 में 3 ऐड हो जाएगा 5, 3 में 0 ऐड हो जाएगा 3, 4 में 4 ऐड हो जाएगा 8। ये आ गया बच्चों हमारे पास। और अगर हम इसका ट्रांसपोज करें a प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 2 5 3 8। मतलब 2 5 इसमें फर्स्ट रो है तो वहाँ फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। और बच्चों अगर मैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड करूं 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 0 3 होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो A प्लस B का ट्रांसपोज है वो इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। और सेम प्रॉपर्टी इसी वे से A माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। स्केलर मल्टीप्लाई क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर K A ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा K इंटू में A ट्रांसपोज। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा, हमारे पास सेम आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर A कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 5 2 1 2 और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होगा 1 3 5 और 2 1 2 के इक्वल। बच्चों अगर मैं K A निकालूं, K स्टैंड्स फॉर एन स्केलर, तो मैं इसके प्रत्येक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि K इंटू में हो जाएगा 1 3 5 2 1 2 जो कि इक्वल हो जाएगा K 3K 5K 2K K 2K। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है बच्चों किसकी, K A की। अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दूं तो K A का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनकर K 3K 5K 2K K 2K हो जाएगा। और अगर जो मेरे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू है इसको मैं K इंटू में A ट्रांसपोज निकालूं तो क्या लिखूंगा, K इंटू में 1 3 5 2 1 2। बच्चों ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इकट्ठा सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये बनेगा K 2K 3K K
5k 2k। मतलब अगर कंपेयर करें तो ये वैल्यू k 2k 3k k 5k 2k, इधर k 2k 3k k 5k 2k आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। जबकि ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, के ए ट्रांसपोज की है, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, के ए होल का ट्रांसपोज है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रॉपर्टी बन गई के ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा के इंटू में ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, तो इसको आप खुद भी चेक करेंगे, ट्राई करेंगे अपने आप, ट्राई योरसेल्फ। क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाता है बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आप कोई भी 2 एग्जांपल लेकर उनसे चेक कर सकते हैं। बच्चों अब एक स्पेशल काइंड की मैं मैट्रिक्स लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लेंगे हम। स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये प्रॉपर्टी लागू होती है 1 2 3 2 3 4 3 4 5। बच्चों कुछ भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं क्योंकि स्पेशल काइंड की है तो एग्जाम्पल मैंने उसी पॉइंट से लिया है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है वापस फर्स्ट रो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, सेकंड रो 2 3 4 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो 3 4 5 थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन बच्चों यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, दोनों ही केसेस में आंसर क्या है, सेम है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ बात ध्यान रखेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बच्चों याद रखेंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूं। ए एक मैट्रिक्स ली मैंने, जीरो -1 3 1 0 -5 -3 5 0। और बच्चों मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ, ए ट्रांसपोज निकालूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 -1 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो 1 0 -5 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो -3 5 0 ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -a नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स में हमने सीखा था, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 बन जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, 3 -5 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों ये किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ कि इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, यानी ये ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए, तो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर हमने बात की बच्चों एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर दें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है बच्चों। इस पर भी प्रॉब्लम कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। इसके बाद बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसे हम एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/2 इंटू 2a हो जाएगा, जो कि 1/2 इंटू में हो जाता है a प्लस ए, 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया। मैं इसमें से a ट्रांसपोज घटा दूं और a ट्रांसपोज जोड़ दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि ए मैट्रिक्स को अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और प्लस में दिखाना है a इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक बार आपको क्या करना है, a में a के ट्रांसपोज को ऐड करना और उसको 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करना है, और a में से a के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके उसको भी 2 से डिवाइड करना और उनको वापस अगर ऐड कर दे तो हमारे पास मैट्रिक्स a आ जाएगी। इस पर भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ट्रांसपोज पर क्वेश्चन नॉर्मल लॉन्ग आंसर टाइप नहीं बनते। कल जो हम टॉपिक करेंगे उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। कल हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज जो आपको करवाएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज हो चुकी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक के बाद। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।